हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा था। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया निकालना हो तो कैसे हम हीरोन्स का यूज करके किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 9 मीटर, BC इक्वल टू 12 मीटर, CD इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। एक पार्क है जो ABCD के फॉर्म का है, सारी वैल्यू इसकी दी गई हैं चारों साइड की, एक एंगल 90 डिग्री का दिया गया है। तो कैसे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर ये एक रेक्टेंगल होता तो एरिया निकाल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, या और स्क्वायर होता तो साइड का स्क्वायर कर देते, लेकिन इसमें सारी साइड्स अलग अलग लेंथ की दी गई हैं। तो कैसे इसमें हम हीरोन्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायगोनल लेते हैं BD, जो इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। अब BD की लेंथ अगर हमें निकालनी है, अगर BD की लेंथ मिल जाए तो हम इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं और इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, अगर ये लेंथ मिल जाए तो चलिए इसको निकालते हैं। कैसे इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं ट्रायंगल BCD ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम अगर दो साइड दी गई है तो पाइथागोरस का यूज करके हम तीसरी साइड इसकी निकाल सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस यूज करते हैं ट्रायंगल BCD में। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BCD में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो इससे BD की वैल्यू निकल जाएगी, BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यानी BD की वैल्यू अगर निकालनी है तो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। BD की वैल्यू है BD स्क्वायर, BC की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। BD स्क्वायर इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा हमारा 169। BD इक्वल टू होगा अंडर रूट 169, BD इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यानी जो BD की वैल्यू होगी वो 13 सेंटीमीटर की होगी। यानी ये जो वैल्यू होगी वो 13 सेंटीमीटर की होगी। अब हमें ये तीसरी साइड मिल गई है। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है तो दोनों ट्रायंगल की एरिया को अगर हम ऐड कर दें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें पता चल जाएगा। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसमें एरिया निकालेंगे, ABD का एरिया, उसके बाद BCD का एरिया निकालेंगे और दोनों की एरिया को ऐड कर देंगे, पूरे हमारे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया मिल जाएगा। चलिए अब हम ABD का एरिया निकालते हैं इन ट्रायंगल ABD। S की वैल्यू निकालते हैं। S क्या होगा हमारा, A प्लस B प्लस C/2 होता है, मतलब इस ट्रायंगल के तीनों साइड का सम करके हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा 9 प्लस 8 प्लस 13।
9 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 13, ये मीटर में होगा, अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारा 30/2, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 15 मीटर, यानी यस की जो वैल्यू है वो 15 मीटर की आ गई। अब हम इसमें एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। तो एरिया होता है हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू इसमें पुट करते हैं, यस की वैल्यू 15 इंटू 15 माइनस ए की वैल्यू मान लीजिए 9 मीटर, 15 माइनस बी की वैल्यू 8, 15 माइनस 6 यानी 15 माइनस 13। अब इसमें वैल्यू क्या आएगी हमारी, 15 इंटू 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 आएगा, 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 13 करेंगे तो 2 आएगा। अब एरिया जो होगा हमारा, एरिया निकालने के लिए इन सारे नंबर्स को, ये जो भी नंबर दिए गए हैं इन सबको फैक्टराइज कर लेते हैं ताकि इनका पेयर बना के हम बाहर कर सकें। तो 15 को लिखते हैं 3 इंटू 5, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 7 को 7 और 2 को 2। चलिए 3 का पेयर बना, 3 बाहर आ गया, यहाँ 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को बाहर करेंगे और अंडर रूट में आ जाएगा 5 रूट और इंटू 7, ये हो गया हमारा 6 रूट 35। 6 इंटू रूट 35 को क्या लिख सकते हैं, तो अगर ये 36 होता तो इसको बाहर करते तो 6 बाहर आता, लेकिन 35 है यानी ये 5 पॉइंट समथिंग, इसकी वैल्यू जो आएगी वो 5.9 आएगी अप्रॉक्स। 6 की वैल्यू अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54, 6 5 जा 30 और 5 35, ये हो गया मीटर स्क्वायर। यानी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है वो आ गया 35.4 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू 35.4 मीटर स्क्वायर। चलिए एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हम ट्रायंगल BCD का एरिया निकालेंगे। इसके लिए हम हीरोन्स लगाएंगे। इसमें अगर डायरेक्ट करना चाहें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हीरोन्स लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और इसका एरिया हम निकालेंगे। बेस 12 है, हाइट 5 मीटर है। चलिए इसका एरिया निकालते हैं। अब एरिया ऑफ BCD निकालते हैं। इन ट्रायंगल BCD एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें क्या करेंगे 1/2 इंटू बेस। इस ट्रायंगल में बेस हमारा 12 मीटर का है और हाइट जो है वो 5 मीटर की है। ये जो आंसर होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। 2 से डिवाइड करते हैं 6 टाइम्स में, 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ BCD इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर होगा। चलिए लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ BCD इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। ये हमें दोनों का एरिया अलग अलग मिल गया। अब हमें जो फाइनल आंसर लाना है क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया।
इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD आया था हमारा 35.4 प्लस एरिया ऑफ BCD है हमारा 30, दोनों को ऐड करेंगे तो 65.4 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके डायगोनल का पता लगाया, क्योंकि हमें अगर हीरोन्स यूज करना है तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड का पता होना चाहिए। तो हमने डायगोनल का पता कैसे लगाया, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करके, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का था तो हमने पाइथागोरस यूज किया, हमें इसकी डायगोनल की वैल्यू पता चल गई। अब डायगोनल मिल गया तो हम ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो हमने इसमें एरिया निकाला ABD का और फिर से एरिया निकाला BCD का, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया पता चल गया। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड ABCD। हमें इस रोम्बस शेप्ड फील्ड ABCD का एरिया निकालना है। इसमें हम देखते हैं जो हमारी साइड दी गई है वो 30 मीटर की सारी दी गई है और एक डायगोनल 48 मीटर का दिया गया है। तो इसका अगर एरिया निकालना है हमें तो हम इसमें हीरोन्स लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही डायगोनल दिया गया है तो इसका हम एरिया केवल हीरोन से ही निकाल सकते हैं। हीरोन्स से निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले BCD का एरिया निकाल लेते हैं, फिर ABD का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ABD। इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में देखते हैं S की वैल्यू निकालते हैं। तो S कैसे निकालेंगे, तीनों साइड का सम करके हाफ कर देंगे, पेरीमीटर हमारा जो होगा उसका हाफ कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। चलिए इसमें क्या साइड पहली 30 मीटर प्लस दूसरी साइड भी 30 मीटर प्लस इसका जो तीसरी साइड है डायगोनल वो कितना है 48/2, ऐड करेंगे इसको तो 108/2 आएगा और S की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 54 मीटर। S की वैल्यू आ गई 54 मीटर की। अब इसमें हम एरिया निकालेंगे। एरिया होगा हमारा अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट S की वैल्यू 54 माइनस A मतलब 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, मतलब तीनों साइड को बारी बारी करके इसमें से माइनस कर देते हैं। अब देखते हैं कितना आता है हमारे पास, 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6, ये हमारे पास रूट में आ गया। अब इसको फैक्टराइज करके इसमें से अलग अलग वैल्यू बाहर करेंगे रूट से। चलिए करते हैं इसको। 54 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2,
24 और 24 का पेयर बन रहा है, तो इसे हम फैक्टराइज नहीं करेंगे, इसको जैसा है वैसा ही लिखेंगे। 6 को फैक्टराइज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2 × 3। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर करेंगे, यहाँ 24 का पेयर बन रहा है 24 बाहर करेंगे, यहाँ 2 और 2 से 2 का पेयर बन गया, यहाँ एक 3 बचा हुआ है और एक 3 ये इसका पेयर बन गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 4 जा 72, 18 2 जा 36, 36 + 7 हो गया 40। ये आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, यानी जो एरिया था ABD का वो आ गया हमारा 432 मीटर स्क्वायर का। यानी इसमें ABD का एरिया तो आ गया 432 मीटर स्क्वायर। अब हमें BCD का एरिया निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2-3 साइड थी 30, 30 और 48 की, और ट्रायंगल BCD में भी जो साइड्स हैं वो भी 30, 30 और 48 की। यानी ये जो डायगोनल है इस पूरे रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो जितना एरिया इस वाले पार्ट का होगा उतना ही एरिया इसका होगा। तो हमें BCD का एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एक पार्ट का एरिया मिल गया है उसका डबल करेंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें मिल जाएगा। तो बस एरिया निकालना है, तो पूरे रोम्बस का एरिया निकालना है अगर, तो एक ट्रायंगल के एरिया का डबल कर देंगे, पूरे रोम्बस का एरिया हमको मिल जाएगा। चलिए करते हैं इसको। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना है 432 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, और ये एरिया होगा पूरे रोम्बस ABCD का। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसका डबल कर दिया तो पूरे रोम्बस का एरिया आ गया। ठीक, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।